हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो हो सकता है कि आज के टाइम में जब आपके पास कोई नया क्रेडिट कार्ड पहुंचे और आपने क्रेडिट कार्ड रिसीव करके रख लिया उसको, ना तो आपने पिन जनरेट किया क्रेडिट कार्ड का, ना तो कोई ट्रांजैक्शन इनेबल किया, कुछ भी नहीं किया, आपके पास वैसे ही क्रेडिट कार्ड पड़ा है, आपने बस रिसीव कर लिया उसको और रिसीव करके अपने पास रख लिया। तो हो सकता है कि कुछ दिनों के अंदर अंदर आपको SMS आने लगे अलर्ट्स के लिए, आपको अलर्ट किया जाए कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड को 30 दिनों के अंदर अंदर एक्टिवेट नहीं किया तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपका क्रेडिट कार्ड क्लोज कर दिया जाएगा। तो ऐसे में आपको अपना क्रेडिट कार्ड 30 दिनों के अंदर अंदर एक्टिवेट करना होता है। ये नई गाइडलाइंस बनाई गई हैं बैंकों के लिए, तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप जो है क्रेडिट कार्ड रिसीव कर रहे हैं, आपके पास क्रेडिट कार्ड पहुंच रहा है, तो आप उसको बस वैसे ही रख ना लें, कम से कम आप उसको एक्टिवेट कर लें। तो अगर आप एक्टिवेट नहीं करेंगे तो 30 दिनों के बाद OTP के ज़रिए उसको एक्टिवेट कराना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप पहले ही उसको जो एक्टिवेट करके अपने पास रखें। तो इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं कि कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। जब आपके पास किसी भी बैंक का कोई सा क्रेडिट कार्ड पहुंचे तो आप उसको कैसे एक्टिवेट करें, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आइए अब वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप पिन जनरेट कर लीजिए। तो पिन जनरेट आप कर सकते हैं मोबाइल बैंकिंग से या फिर नेट बैंकिंग से। जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसकी मोबाइल बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल करके आप वहाँ से उसका पिन जनरेट कर लीजिए, या फिर अगर IVR के ज़रिए पिन जनरेशन की सुविधा आपको मिल रही है तो IVR के ज़रिए आप पिन जनरेट कर लीजिए। IVR का मतलब होता है कि एक नंबर होता है, वो नंबर आपको डायल करना होता है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन से। तो उसमें आपको गाइड किया जाता है कि पिन जनरेट करने के लिए 2 दबाएँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वहाँ पे आप 2 दबाते हैं, फिर आपसे आपकी डिटेल्स मांगी जाती हैं। तो इसी को IVR मोड कहते हैं कि IVR के ज़रिए से आप पिन जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, ATM मशीन से भी पिन जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आपको इतनी परेशानी नहीं आएगी कि आपको ATM पे विजिट करना पड़े, आप खुद ही ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, IVR के ज़रिए। इसके अलावा SMS के ज़रिए भी क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट किया जा सकता है। अब आपको किस नंबर पर SMS करना होगा तो आप खुद देख लीजिए। आपको जो क्रेडिट कार्ड रिसीव हुआ है उसमें आपको सारी जानकारियाँ दी गई होती हैं। अब बहुत सारे बैंक्स हैं, अलग अलग सबके क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो मैं यहाँ पे सबके तो बता नहीं पाऊँगा। बहरहाल मेरे पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड पहुँचा है तो उसका मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको नंबर देखने को मिल रहा होगा। तो ये ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए है। आप मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं। तो मिस्ड कॉल के लिए भी अलग अलग बैंकों ने अलग अलग नंबर्स बना रखे हैं, तो आप अपने बैंक का देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। वो क्रेडिट कार्ड के साथ में ये आपको सब कुछ बता दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड के साथ में जो पेपर्स आते हैं उसमें होता है नंबर। और ये जो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ये तो ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए है। इसके अलावा आप ट्रांजैक्शन इनेबल कर सकते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन होता है, उसमें भी कई तरह के ट्रांजैक्शन आते हैं। फॉर एग्जांपल जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है उसको आप इनेबल कर सकते हैं। टैप एंड पे वाला ट्रांजैक्शन हो सकता है, उसको इनेबल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ट्रांजैक्शन को इनेबल करके भी अपने क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। या फिर आप ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से। कोई एक ट्रांजैक्शन कर दीजिए तो भी आपका क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ जो अपने ट्रांजैक्शन को इनेबल करेंगे तो हमारा क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा आप क्रेडिट लिमिट को चेंज कर सकते हैं। क्रेडिट लिमिट चेंज करने का मतलब ये है कि जो आपको आपके क्रेडिट कार्ड पे क्रेडिट लिमिट मिलती है वो लिमिट तो उतनी ही रहेगी। मतलब कि अगर आपको 1.5 लाख की क्रेडिट लिमिट मिली है तो वो 1.5 लाख की ही क्रेडिट लिमिट होगी। लेकिन आप चाहें तो उसमें से खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहें कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की मैं मैक्सिमम लिमिट रखूँगा 10,000 रुपये, तो आप उसको चेंज करके 10,000 रुपये मैक्सिमम कर सकते हैं। या फिर टैप एंड पे की लिमिट रखूँगा मैक्सिमम 1,000 रुपये, एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लिमिट को चेंज करके भी अपने क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये जितने मैंने स्टेप्स बताए हैं ये सारे के सारे आपको कंप्लीट नहीं करने हैं, बस इसमें से कोई एक आप कर लीजिए तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। चाहे आप पिन जनरेट कर लीजिए, या फिर ट्रांजैक्शन को इनेबल कर लीजिए, या फिर आप जो है क्रेडिट लिमिट चेंज कर लीजिए। तो कोई भी आप काम कर लीजिए, जितने मैंने बताए हैं उनमें से कोई एक कर लीजिए तो आपका क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा और फिर वो बंद नहीं होगा आपकी बिना मर्जी के। तो दोस्तों ये आपको ज़रूर से याद रखना है और ये काम सबसे पहले कर लेना है। जब भी आपके पास क्रेडिट कार्ड पहुंचता है तो आपके पास 30 दिनों का टाइम होता है। आप 30 दिनों के अंदर अंदर इनमें से कोई एक काम कर लीजिए ताकि आपका क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट हो जाए और आपका क्रेडिट कार्ड बंद ना हो। वैसे तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहला काम जो होना चाहिए वो पिन जनरेशन का होना चाहिए। आप पिन जनरेट कर लीजिए। और क्रेडिट कार्ड क्योंकि काम करता नहीं, जैसे आपके पास पहुँचता है तो काम करता नहीं है, क्योंकि उसका जो ट्रांजैक्शन होता है वो डिसेबल रहता है। जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है वो डिसेबल रहता है। तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले अपने ट्रांजैक्शन को इनेबल करना होता है। तो जैसे ही आप इनेबल करेंगे आपका क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप अपने उस ट्रांजैक्शन को इनेबल कर सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत हो।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।